वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी फ्रेंड। चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए आज हम देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की पोएम सॉन्ग नंबर 12 फ्रूट गैदरिंग। फ्रूट गैदरिंग। आप जानते हैं फ्रेंड्स, रविन्द्रनाथ टैगोर न कि इंडियन बल्कि नॉन यूरोपियन यू कैन सी फर्स्ट नोबेल प्राइज कर पाने वाले राइटर हैं गीतांजलि के लिए। तो आज हम एक रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्क है फ्रूट गैदरिंग, उसी से कलेक्शन लिया गया है। उसमें हम देखते हैं जो कि इसमें दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होता है। वो हैं कौन? एक है गोविंदा जो कि टीचर है, और उनका जो स्टूडेंट है यानी शिष्य है रघुनाथ। इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होता है क्या कि रघुनाथ जो होता है इनका शिष्य होता है, स्पिरिचुअलिस्ट होता है यानी भौतिकवादी होता है। वह बिलीव करता है किन चीज़ों में, मेटल में गोल्ड में, ऐसे वस्तुओं में बिलीव करता है। लेकिन जो गोविंदा हैं, जो टीचर हैं, वो सेल्फलेस हैं, स्पिरिचुअल टॉक करते हैं, इनको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो चलिए अब हम लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करते हैं। ये सिंपल वर्ड में आथा ने पोएम लिखी है। देखिए फ्रेंड, फार ब्लो फ्लोर द जमुना, swift and clear about found the jutting bank। आप जानते हैं जो जमुना रिवर, उसको यमुना भी कहते हैं। जो जमुना नदी तेजी से बह रही हैं, कहाँ? स्विफ्ट एंड क्लियर, तेजी से बह रही हैं। जट कहते हैं ओवरफ्लोइंग की, फाउंड तेजी से जो तट का किनारा है उसके अपने अपने पूरे उफान से ओवरफ्लोइंग बह रही है। चलिए, हिल डार्क विद द वुड एंड स्केयर्ड विद द टेरेन गैदरिंग अराउंड। और जो पहाड़ियाँ, हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, जंगलों से घिरी हुई हैं, पूरा अंधेरा छाया हुआ है। इसका कहते हैं भरी हुई। टोरेंट जो है यानी कि जो तूफान आते हैं, जो तूफानों के निशान हैं पहाड़ी पे दिखाई देती हैं। यानी कि जो हिल्स है, पहाड़ियाँ हैं, वो जंगलों से ढकी हुई है, और जो पानी के निशान हैं, टोरेंट के निशान हैं, वहाँ दिख रही है। गैदर डाउन, चारों तरफ वहाँ दिख रही है। अब देखिए, गोविंदा द टीचर, सिख टीचर, जो गोविंदा है टीचर, सिख टीचर हैं, सेट ऑन द रॉक रीडिंग स्क्रिप्चर। वो पढ़ रहे हैं, उस स्क्रिप्चर को पढ़ रहे हैं। और जो वेन रघुनाथ हिज डिसिपल प्राउड वेल्थ, और जो उसका शिष्य है रघुनाथ है, उसे संपत्ति पे गर्व है। वेल्थ ऑफ प्राउड, हिज प्राउड, उसे संपत्ति पे गर्व है। कम एंड बाउड एंड सेड, वो आता है अपने टीचर के पास और कहता है, मैं आपके लिए एक उपहार लाया हूँ। आई हैव बाउड पुअर प्रेजेंट अनवर्थी ऑफ द प्योर एक्सेप्टेंस। और झुक के कहता है, मैं आपके लिए उपहार लाया, प्रेजेंट लाया हूँ और उसको स्वीकार करिए। द सेइंग डिस्प्ले बिफोर टीचर पेयर गोल्ड बंगल, ऐसा कहते हुए वह एक सोने का चूड़ी निकालता है, कंगन निकालता है, सोचो जड़े हुए हैं कास्टली स्टोन्स में,
यानी कि कॉस्टली स्टोन उसमें जड़े हुए हैं। वो जो बंगल का जोड़ा था उसके चारों तरफ फिंगर में घुमाता है और उनको डायमंड, उसमें जो डायमंड लगे हुए हैं उसमें शो हो रहे हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, द मास्टर टुक देन ट्रेलिंग राउंड फिंगर। और जब अपने फिंगर को अराउंड घुमाता है तो उसमें क्या होता है, वो डायमंड से ट्रेलिंग चमकते हैं, प्रकाश निकलता है। The teacher set eye upon book and water, held and hid, stole and way. और टीचर क्या कहता है, देखता है कि अपान बुक वाटर हेल, वो पानी में, इसका जो बंगल था वो पानी में गिर गया और उसकी धारा में, यमुना की धारा में वेंट अवे, बह जाता है, चला जाता है। डे लाइट फीडेड व्हेन रघुनाथ कम बैक। और उसके बाद जो रघुनाथ था वापस आता है। द टीचर ट्राइड टू ड्रिपिंग, ही पेंटेड and said, I can still get back if you show me where it fell. He painted said, वो हाफा, I can still get back, show me where if, मैं इस चूड़ी को वापस ला सकता हूँ अगर मुझे पता चल जाए वह कहाँ गिरी है। The teacher took up remaining bangle and throwing it into water said, there. वह बंगल जो गिरा था उसको दिखाने के लिए टीचर ने क्या किया, दूसरे बंगल को लिया और पानी को उसमें फेंक दिया। अब कहाँ बताया कि जहाँ पे उसको गिरा के बताया कि हाँ वो बंगल गिरी है। यानी कि एक पहला बंगल तो गिर गया था लेकिन दूसरी बंगल फेंक दिए थे उसको बताने के लिए। यानी कि हाँ, ये बताना चाहते हैं कि जो ये संपत्ति है इसका इम्पोर्टेंस वो नहीं देते हैं। यानी शिष्य को प्राउड था। एक छोटा सा मैसेज देने वाला पोएम है। यानी कि यह बताती है, these are not important materialistic matters, but here they can say spiritual importance। चलिए फ्रेंड्स, ये छोटी सी पोएम थी, बहुत सिंपल वर्ड में लिखा था। मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी लगी।